कि 11 साल के बच्चा 12 साल के बच्चा के साथ एक 30 32 35 साल का आदमी कह रहा है कि मैं शादी करूंगा और कर भी कौन सा धारा लाएगा? जो महेंद्र पांडे जी हैं जो 30 वर्षीय हैं, उन पे कौन सा धारा? यदि उस लड़की का, हमने ये भी कहा कि मेडिकली आप जांच करवाइए, लड़की करी मेरे साथ नहीं हुआ, वो बच्चा है फुसला लिया तो उसके बाद का करें तो उसका मेडिकली जांच होगा। अभी जो मामला लगा उस आधार पर मैंने कहा कि कड़े से कड़े दंड दिलाऊंगा और वो 20 वर्ष जो की सजा भोगने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। शिवांग मेहरवा का खबर इस समय काफी सुर्खियों में। आप लोगों को बता दें कि 30 साल के पांडे जी 11 साल की संध्या बच्ची से शादी कर लेते हैं। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती हैं। इनके एक पहल चलाए थे और आवाज उठाए थे। उन्हीं को लेके जो पांडे जी हैं, महेंद्र पांडे, वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले ट्रू बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जो 30 साल के महेंद्र पांडे जी हो 11 साल के बच्ची से शादी कर लेते हैं, उनके लिए आप आवाज भी उठाते हैं और उनके विरोध में कार्रवाई करने के लिए कुछ धाराएं भी लगाते हैं और आवाज उठाते हैं। तो क्या उनको लग रहा है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा? देखिए, सवाल ये है कि समाज में जो एक परंपरा है और बहुत लोग कानून का मखौल उड़ाते हैं। सवाल ये है कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला था। एक जब 11-12 साल की बच्ची के साथ हमने देखा उसके माता पिता को रोते हुए, और उसमें वो बच्ची का जो इंटरव्यू जो आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से जो लोग मीडिया कर्मी लोग दिखाए, तो इसमें मुझे मेरी आत्मा को झकझोर दिया कि आखिर समाज में हो क्या रहा है कि 11 साल के बच्चा 12 साल के बच्चा के साथ एक 30 32 35 साल का आदमी कह रहा है कि मैं शादी करूंगा और कर भी लिया। और दूसरी बात कि उसके ऑलरेडी एक शादी है, 2 बच्चे हैं। तो बहुत ये समाज में जैसे नैतिकता का पतन हो रहा है। तो मुझे लगा कि उस बच्ची को जो है सो संरक्षण मिलना चाहिए। तो बहुत लोग भूल बस, हालांकि वो बयान में भी बहुत संशय था माता का, उसके अलग बयान उसमें भी टैली नहीं कर रहा था, वो लड़का का अलग बयान, लड़की का अलग बयान। तो मुझे लगा कि संदेहास्पद लगा इन लोगों का ये चीज़। और अंत में जो है सो बाल संरक्षण इकाई को भी मैंने इस के बारे में अवगत कराने के लिए सारी प्रक्रिया किया। उससे पहले मैंने वहाँ के संबंधित थाना इंचार्ज से इस बात की पुष्टि की, चूँकि बहुत सारे मीडिया कर्मी मेरे पास आए और उन्होंने त्वरित कार्रवाई इस पर, उन्होंने भी संवेदनशीलता वहाँ के थाना प्रभारी ने दिखाया, जो टेलीफोनिक बात हमारी हुई। और उन्होंने कहा कि इस पर पूरे प्रकरण पर हम लोग भी नज़र बनाए हुए हैं। और अंत में उन्होंने लड़की को भी बुलाया थाना पर, लड़के को भी गिरफ्तार किया। तो जो कानूनी प्रक्रियाएँ थी उसके तहत समुचित धाराओं के अंतर्गत उन्होंने जो एप्रोप्रिएट एक्शन पुलिस के द्वारा हो सकती है उन्होंने लिया। और मैं इस पूरे प्रकरण में, देखिए, न्याय के लिए आदमी को भी शिद्दत से काम करना होता है। अब ये पूरे चीज़ों को निर्भर करता है उसके माता पिता पर। जो पीड़िता की माता है, जो दुबे जी हैं, दुबे जी रो रो के बोल रहे हैं कि हमारी बेटी को पांडे जी लेके चले गए थे। तो ऐसे परिस्थिति में अब उनके माता पिता का ही, चूंकि वो माइनर लड़की है, तो माता पिता का बयान ही बहुत महत्वपूर्ण है। सर, कौन सा धारा लगेगा? जो महेंद्र पांडे जी हैं जो 30 वर्षीय हैं, उन पे कौन सा धारा लगेगा? देखिए, इसमें जो है सो पॉक्सो एक्ट के तहत जो है सो धारा 4 है, धारा 6, धारा 12, जिसमें इनको अधिकतम सजा का, हालांकि है तो फांसी की सजा का प्रावधान है, लेकिन रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में देता है तो वो नहीं, लेकिन उम्र कैद के जगह पर यहाँ पे कर दिया है कि 20 वर्ष मिनिमम, नॉट लेस देन 20 ईयर्स का मतलब 20 साल से पहले वो निकल ही नहीं सकते। यदि वो सजा होगा तो, हालांकि बेल की प्रक्रियाएं अलग है, उस पर नहीं बात मैं करूँगा, लेकिन उसमें 164 का बयान जो लड़की का होगा, मेडिकली यदि उस लड़की का, हमने ये भी कहा कि मेडिकली आप जांच करवाइए, लड़की करी मेरे साथ नहीं हुआ, वो बच्चा है फुसला लिया तो उसके बाद का करें तो उसका मेडिकली जांच होगा। सर, अगर वो पांडे जी दुष्कर्म किए होंगे लड़की के साथ तो फिर कौन सजा होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो नॉट लेस देन 20 ईयर्स यानी कि 20 वर्ष का सजा उनको होगा। और जैसे ही मेडिकली में ये आ जाएगा तो वो सोचे भी नहीं होंगे कि इतना। इसीलिए समाज के तमाम जो आपके चैनल को देख रहे हैं लोग, उनको सबक देखिए। कानूनी प्रावधान के तहत मामला ये है कि यदि कोई नाबालिग लड़की, नाबालिग का परिभाषा में आप समझिए कि 18 वर्ष से एक दिन भी यदि कम है उसका, तो नाबालिग है। तो यदि वो स्वेच्छा से भी किसी लड़का के पास जाती है या कहती है मुझे भगा के ले चलिए, और यदि भाग जाता है तो भी लड़की गलत है और आपको एक तरफा सजा होगा। इसीलिए ऐसे पूरे प्रकरण में पढ़ने से पहले लोगों को समझना चाहिए, सोच समझ कर कदम उठाइए। 12-11 साल की बच्ची है, उसके भोलापन है, मासूमियत है। और सर, लेकिन वो लड़की बोल रही है कि हम पांडे जी के साथ रहेंगे, मेरे माता पिता गलत हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहीं से समझने की ज़रूरत है
यदि कोई बच्चा है 4 साल 5 साल का बच्चा, उसको टॉफ़ी का आप लोभ दीजिए, बिस्कुट का लोभ दीजिए, तो बोलिए बेटा बोलो ये पापा, तो पापा कह देता, बोलता पापा बोलो तो मैं टॉफ़ी दे दूंगा, तो उसको पापा कह देती है। तो वो बच्चा मासूम है, उसकी परवरिश जो हुई है वो उतना ब्रॉड एस्पेक्ट में नहीं है। इसीलिए कानून के नज़र में जो 1 साल का बच्चा का बयान का महत्व है, वही 18 वर्ष से 1 दिन का भी बच्चा उतना ही महत्व, यानी कि माइनर का एक ही कैटेगरी है। यानी कि यहाँ पर ये मत समझिए कि 11 साल का है, समझिए ना कि 6 महीने का बच्चा है वो, और 18 वर्ष से 1 दिन का भी बच्चा का नाबालिग में आएगा, उसका क्राइटेरिया। इसीलिए उसके बयान का कोई महत्व नहीं है कि मैं वहाँ पे रहना चाहती हूँ। तब तो कोई 5 साल के बच्चा को फुसला लेगा, कहेगा बेटा तुमको हम कार में घुमाएंगे, तुम बोलो हमारे साथ शादी करो। और जो बूढ़े किस्म के लोग हैं तो समाज में और रह सकता है। सर ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि जो पांडे जी थे वो कुछ लड़की के पक्ष वाले को पैसा दिए हुए थे, मम्मी पापा को, इसलिए जो लड़की के माता पिता थे उनको लड़की को दे दिए। देखिए ये बातें भी मीडिया के माध्यम से आई है। अब अनुसंधान करता जो पुलिस है वो रिकॉर्ड पर क्या लाते हैं, वो उनका जांच का अनुसंधान का विषय है। यदि किसी ने अपनी बेटी को पैसा के लालच में, वो दुबे जी के बारे में जो कही जा रही है, तो दुबे जी यदि पैसा के लालच में बेटी को बेच दिया तो खरीदने वाला भी अपराध है और बेचने वाला भी अपराध है। और क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक सिद्धांत है कि मानव तस्करी, मानव को कोई बेच नहीं सकता है, तो ये कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए और काम के लिए भी यदि वहाँ पर लेके जाएगा वो भी नहीं, चूँकि आपको बता दें 14 वर्ष से नीचे के बच्चे को आप किसी खतरनाक काम में, लेबर वगैरह में आप नहीं लगा सकते। तो ये बहुत सारी परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन ओवरऑल जो अभी कानूनी दृष्टिकोण से होना चाहिए, वहाँ के संबंधित थाना इंचार्ज ने कार्रवाई की है। और यदि हम लोग पैनी नज़र बनाए हुए हैं, अभी 2-4 दिन देखते नहीं होगा तो फिर यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पटना में हम लोग फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक रीट जनहित याचिका जो इसको कहेंगे, हम लोग वो भी देखेंगे कि क्या होता है। क्योंकि ये बच्चे के मासूमियत और ये एक सबक होगा समाज में उन गंदे प्रवृत्ति के लोगों का जो अपने हवस को मिटाने के लिए इस तरह के छोटे बच्चे मासूम को भी शिकार बनाते हैं। तो उनको उन लोगों के बीच में कड़ा संदेश जाए, इसी उम्मीद के साथ हम न्याय के लिए काम। क्या सर लग रहा है जिस तरह से मैरवा पुलिस अभी एक्टिव है, आपकी आवाज़ उठाने से आगे चल के जो मैरवा पुलिस है और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट पटना है, वो उन्हें दोषी को महेंद्र पांडे को सजा मिलेगा कड़ी से कड़ी, या कि उनको छोड़ दिया जाएगा? मैं एक पहल कर रहा हूँ, क्योंकि वो सारा चीज़ गवाह और सबूत पर निर्भर करता है कोर्ट के नज़र में। अब उसके माँ बाप ही बिक जाए, उसके माँ बाप ही कोई तो आप तो बोल रहे हैं कि अगर बिक भी जाते हैं तो वो भी गलत है, महेंद्र पांडे भी गलत है। सजा की अवधि पर निर्भर करता है। जैसे लड़की की माँ बाप कहेंगे कि नहीं मैं वो शादी नहीं की, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, मेडिकली में कुछ नहीं आता है, तो कानून क्या करे। जो प्रथम दृष्टया अभी जो मामला लगा, उस आधार पर मैंने कहा कि कड़े से कड़े दंड दिलाऊंगा और वो 20 वर्ष जो की सजा भोगने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। तो क्या सर लग रहा है कि इसके बाद ऐसी कोई घटना होगी तो जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा? और इससे पहले कई घटना हो चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरा बहुत हर आदमी का अपना मैं एक वकील हूँ, आप एक पत्रकार हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, लेकिन इसके अंदर एक इंसानियत छुपा है और एक जिम्मेदार नागरिक हैं। भारत के और देश के प्रति भी आपका कर्तव्य है। आप भी देश की बात करते हैं और आप देश की रक्षा माइक उठाकर करते हैं। सेना वहाँ पर बॉर्डर पे लड़ता है, बंदूक उठा के करता है। और मैं एक वकील होने के नाते कलम उठाकर जितने लोगों को की रक्षा कर सकता हूँ अधिकार का, उसके लिए मेरी कलम कभी रुकती नहीं है। और उसमें यथासंभव जो कुछ गरीब लोग हैं जो समाज में वो कानूनी ज्ञान और आर्थिक परिस्थिति की वजह से जुर्म को सहते हैं, उन लोगों को पैसा आड़े नहीं आएगा। हम जैसे वकील तैयार हैं। आपको जब कभी भी कोई समस्या आए, आप बेहिचक आप हमारे चैम्बर में आप आइए। मैं सदैव ऐसे लोगों के मदद के लिए तैयार हूं। आपके माध्यम से मैं यही कह सकता हूं। चलिए, बाकी अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती थे। और क्या महेंद्र पांडे को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए कि नहीं, और उम्र कैद के तौर पे 20 साल का सजा मिलना चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा ये भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।